हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा था, जिसका नाम शिवपुर था। चारों ओर देवदार के पेड़, बहती नदियां और शांत वातावरण उस गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। लोग मानते थे कि उस मंदिर में स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद बसता है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बेहद साफ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अर्जुन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना जीवन चलाता था। कठिनाइयों के बावजूद वो कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो नदी से जल लाता, मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करो धन कमाओ। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता मेहनत भी करता हूँ और भगवान पर विश्वास भी रखता हूँ। एक वर्ष शिवपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नदी का पानी कम हो गया और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के अमीर लोग भी चिंता में पड़ गए। धीरे धीरे लोगों के स्वभाव बदलने लगे। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। गांव के पुजारी ने कहा हमें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे गांव ने मंदिर में पूजा रखी, लेकिन कई लोग केवल दिखावे के लिए आए। पूजा के बाद भी बारिश नहीं हुई, लोग निराश हो गए। अर्जुन ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो रोज मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरे गांव पर कृपा कीजिए, लोग बहुत दुखी हैं। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे दूर एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर थे और उनके पैरों में चोट लगी थी। उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन के पास केवल थोड़ा सा पानी बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था। फिर भी उसने बिना सोचे वो पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, बेटा क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं बचेगा? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, अगर मेरे थोड़े से पानी से किसी की प्यास बुझ जाए तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझे भूख भी लगी है। अर्जुन ने अपनी छोटी सी पोटली खोली, उसमें केवल 2 सूखी रोटियां थी। उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी और खुद भूखा रह गया। साधु की आंखों में चमक आ गई, अचानक वहां तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन घबरा गया। उसने देखा कि वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके जटाधारी स्वरूप, गले में सांप और हाथ में त्रिशूल था। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे उठाया और बोले, अर्जुन तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा है। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की सहायता करे और कठिन समय में भी दया और विश्वास न छोड़े। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल जमीन पर रखा। अचानक धरती कांपने लगी और वहीं से मीठे पानी का विशाल झरना फूट पड़ा। वो
पानी तेजी से पूरे गांव की ओर बहने लगा। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। नदी फिर से भर गई, गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जब लोगों को पता चला कि ये चमत्कार अर्जुन की सच्ची भक्ति के कारण हुआ है, तो वे शर्मिंदा हो गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसका सम्मान करने लगे। गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम सच में भगवान शिव के प्रिय भक्त हो। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई महान नहीं हूँ, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। भगवान हमेशा सच्चे मन और दया से खुश होते हैं। उस दिन के बाद श्रीपुर के लोगों का जीवन बदल गया। वे एक दूसरे की सहायता करने लगे, गरीबों का सम्मान करने लगे और दिखावे से दूर रह लगे। मंदिर में फिर से भक्ति और शांति का वातावरण ला दे आया। कहते हैं कि आज दिवस का अभी वहाँ झरना बहता है, जिसे लोग शिव के प्रार्थना गाते हैं। और दूर से लोग हैं भगवान शिव के दर्शन कर में आते हैं। नहीं सीख ले तुम नौ दे दी सच पूजा ध्यान